Hello everyone, this is Sir Amir Khan from Physics Real, and in this video we will deal with vectors. This is the second and probably the last video in this series. In this video we will deal with resolution of vectors, scalar product of vectors and vector product of vectors. So without wasting any more time, let us start. तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के साथ। नाउ व्हाट हैपेंस कि मेरे पास एक वेक्टर है और मुझे उसको रिजॉल्व करना है दो अलग अलग कंपोनेंट्स में, तो मैं किस तरह से कर पाऊंगा वो समझते हैं हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में। तो रेजोल्यूशन ओरिजिनली है क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स इन सच अ वे दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक वेक्टर है और मैं उसको दो अलग अलग वेक्टर में इस तरह से ब्रेक कर दूं कि उन दोनों का सम करने पर मुझे वही वाला वेक्टर मिल जाए। लेट अस स्टार्ट विद दिस एन एग्जांपल। ये मान लेते हैं कि हमारे इलाके का एक मैप है जहाँ पर ये मेरा पोजीशन है और यहाँ पर लाइब्रेरी है जहाँ मुझे जाना है। सो आई कैन गो फ्रॉम दिस प्लेस टू लाइब्रेरी इन दिस वे, बट ये रास्ता सही नहीं है। रास्ते में हर जगह बिल्डिंग्स हैं, पेड़ पौधे हैं, मैं इस रास्ते से नहीं जा सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक्स एक्सिस पर इतना दूर अगर मैं रोड पर जाऊँ और यहाँ से एक नया रोड ये ले लूँ तो मैं लाइब्रेरी पहुँच जाऊँगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस वेक्टर को मैं इन दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो हमने ये समझ लिया कि रेजोल्यूशन है क्या। रेजोल्यूशन में हम एक वेक्टर को इस तरह से ब्रेक करते हैं कि वो दो वेक्टर्स या उससे ज़्यादा भी हो सकता है वेक्टर्स में ब्रेक हो जाए और उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो पुराने वाले वेक्टर के बराबर ही हो। सो लेट अस ट्राई टू रिजॉल्व अ वेक्टर अलोंग टू गिवन डायरेक्शंस। नो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिनके डायरेक्शन में मैं रिजॉल्व करने वाला हूँ मेरे वेक्टर आर वेक्टर को। ठीक, तो मैंने क्या किया, आर वेक्टर को ड्रॉ कर लिया आपने और ए वेक्टर के पैरेलल एक ओपी ड्रॉ कर लिया, मतलब इसको यहाँ पे ए वेक्टर के पैरेलल, और बी वेक्टर के पैरेलल मैंने ये पी क्यू ड्रॉ कर लिया। जहाँ पर ये मीट कर रहे हैं ये पॉइंट हमारा पी ले लिया मैंने। तो ये मेरे पास एक लाइन है जो ए वेक्टर के पैरेलल है, ये सेकेंड लाइन है जो बी वेक्टर के पैरेलल है। तो अब ये मान सकता हूँ क्योंकि पैरेलल है, इक्वल तो नहीं है, तो इट कैन बी एनी मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर, जहाँ पर लैम्डा मेरा स्केलर क्वांटिटी है, और ये कैन बी एनी मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर। हो सकता है कि इक्वल भी हो सकता है ना हो ना। तो लैम्डा इज अ कांस्टेंट एंड म्यू इज अ कांस्टेंट, वी टेकिंग इट एज स्केलर्स। तो मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इस पॉइंट पर ओ क्यू वेक्टर कैन बी रिटन एज द सम ऑफ ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, एंड बिकॉज OP vector is parallel to A vector and PQ vector is parallel to B vector, so we can write OP vector parallel to A vector, therefore OP vector is equal to lambda into A vector, where lambda is any scalar, and PQ vector is parallel to B vector, therefore PQ vector is equal to mu into B vector, where mu and lambda are scalars. तो मेरे पास क्या हो गया, R वेक्टर को मैंने रिजॉल्व कर लिया लैम्डा इंटू ए वेक्टर प्लस म्यू इंटू बी वेक्टर में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अबाउट यूनिकनेस ऑफ रेजोल्यूशन। ये पिछले केस में देखिए फॉर्मूला निकाल लिया हमने, आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए वेक्टर प्लस म्यू इंटू बी वेक्टर। हम ये चेक करेंगे कि यही एक सोल्यूशन है इस आर वेक्टर का। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के टर्म में किसी और रिलेशन से इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। तो मैंने मान लिया है फिलहाल कि मैं कर सकता हूँ। ठीक, मैंने नया लिया आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा डैश इंटू ए वेक्टर प्लस म्यू डैश इंटू बी वेक्टर। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, पुराने वाले को 1 मान लिया था। अब अगर मैं ये 1 और 2 कंपेयर करूँ, दोनों आर वेक्टर ही है, तो मैं कह सकता हूँ कि लैम्डा इंटू ए वेक्टर प्लस म्यू इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस। ठीक, तो कंपेयर करके मैंने दोनों को बराबर कर दिया। ए वेक्टर वाले को एक तरफ ले लिया, लैम्डा इंटू ए वेक्टर माइनस लैम्डा डैश इंटू ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर वाले को एक तरफ ले लिया, म्यू डैश ए बी वेक्टर माइनस म्यू डैश बी वेक्टर, सॉरी म्यू बी वेक्टर। तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू डैश माइनस म्यू इंटू बी वेक्टर। अब क्योंकि हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर तो जीरो वेक्टर था नहीं, तो ये तभी पॉसिबल है कि दोनों इक्वल हों जब ये और ये जीरो हो जाए, जब लैम्डा माइनस लैम्डा डैश जीरो हो और म्यू माइनस मतलब म्यू डैश माइनस म्यू जीरो हो। जब ये दोनों जीरो होगा तभी ए डैश बराबर बी डैश होगा। और अगर ये जीरो है, अगर मैं मान लेता हूँ कि लैम्डा माइनस लैम्डा डैश जीरो है, इसका मतलब है क्या कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश,
और अगर म्यू डैश माइनस म्यू इज 0 है तो मतलब म्यू इक्वल टू म्यू डैश। तो मैंने क्या मालूम कर लिया कि लैम्डा और म्यू ही हमारे सॉल्यूशंस हैं और कोई और वैल्यू वहाँ पर नहीं रख सकते हैं हम। इसका मतलब है कि ये रेजोल्यूशन जो है वो यूनिक होता है, वो बदल नहीं सकता। नाउ वी कम टू ऑर्थोगोनल ट्रायड्स ऑफ यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल ट्रायड्स जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक्स एक्सिस को कर रहा होता है आई कैप, वाई एक्सिस को जे कैप एंड जेड एक्सिस को के कैप। इन तीनों को कंबाइंडली हम कहते हैं ऑर्थोगोनल ट्रायड्स ऑफ यूनिट वेक्टर, या हम कहते हैं इन्हें बेस वेक्टर। इन अ राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप are used to represent the positive direction of x, y and z axis respectively. These 3 unit vectors I cap, j cap and k cap are collectively known as orthogonal triads of unit vector or base vector. Thus, mod of I cap is equal to mod of j cap is equal to mod of k cap which is equal to 1. तो unit vectors हैं तो mod लेने पर तो unit ही आएगा 1. नाउ वी कम टू रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। अभी मैंने जैसे वो पहला वाला एग्जांपल लाइब्रेरी वाला लिया था, उसी को मैं रिजॉल्व करके देख रहा हूँ। मेरे पास ये वेक्टर है ए वेक्टर, इसको मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मीट करा दिया, तो ये मेरे पास ए एक्स वेक्टर हो गया, ये मेरा ए वाई वेक्टर हो गया। इसको मैं कह सकता हूँ ए एक्स इंटू आई कैप वेर आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, और इसको मैं कह सकता हूँ ए वाई इंटू जे कैप वेर जे कैप इज द यूनिट वेक्टर। अब मुझे इसे रिजॉल्व करना है तो मैं फिर से लगा सकता हूँ ट्राइंगल लॉ इन दिस वन, या इसमें जिसमें भी लगा लें। ट्राइंगल लॉ लगाया तो मैं कह सकता हूँ कि OP वेक्टर विच इज द रिजल्टेंट इज इक्वल टू OM वेक्टर प्लस PM वेक्टर विच गिव्स आउट A वेक्टर इज इक्वल टू AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर। ठीक, और हमको पता ही है कि AX वेक्टर इज AXI एंड AY वेक्टर इज AYJ, तो मैं कह सकता हूँ कि A वेक्टर इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ कैप, सॉरी आई एंड जे पर कैप लगा हुआ। ठीक, अब अगर मैं ये देखूं कि ये वेक्टर्स जो है, ये वेक्टर जो रिजल्टेंट मेरा ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ए एक्स कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा और ए वाई कितना हो जाएगा ए साइन थीटा। अगर इधर थीटा है तो ये वाला तो कॉस थीटा हो जाता है और ये परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा आएगा। ए दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ए स्क्वायर इज लेफ्ट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, या इफ आई हैव टू फाइंड ए देन इट इज अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ना। एंड अगर मुझे एंगल फाइंड करना है तो मैं कर सकता हूँ इन दोनों को डिवाइड, ए वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टैन थीटा, तो आई एम लेफ्ट विद टैन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, अगर मेरे पास 3 डायमेंशनल सिस्टम होता ना तो 3 डायमेंशनल में बस इसी में वाई के साथ जेड भी जुड़ जाता। तो इन 3 डायमेंशंस ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और 3 डायमेंशन में मेरा जो इक्वेशन था वो इस तरह का हो जाता है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप। ठीक है, सो नाउ वी मूव ऑन टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हमारे पास 2 तरीके हैं जिससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका वो है जिससे मुझे वेक्टर का प्रोडक्ट करने पर स्केलर मिलता है और उसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। और दूसरा तरीका वो है जिसमें हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और वेक्टर ही मिलता है, उसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो सबसे पहले वाले पर हम आ रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो अगर मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर जिसके बीच में एंगल थीटा है, तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ इनके स्केलर प्रोडक्ट को एज द प्रोडक्ट ऑफ द मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक, मैग्नीट्यूड लिया है तो ए एंड बी कर दिया है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। नाउ वी कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव।
कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ऑर्डर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, दोनों में आंसर वही आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो अगर मैं किसी वेक्टर के एडिशन को किसी दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, स्केलर प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो ये स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ए वेक्टर बी के साथ भी और सी के साथ भी जाएगा, बिकम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है। अब अगर मुझे स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, तो उसका प्रोडक्ट हो जाएगा 0। इफ आई हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी विच आर परपेंडिकुलर, देन वी कैन रिजॉल्व इट एज ए बी cos 90 विच गिव्स इट टू बी 0, cos 90 इज 0। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जो पैरेलल हैं एक दूसरे के साथ, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैंने लिया, फिर से इस बार मैं मान रहा हूँ कि ए और बी जो है सेम डायरेक्शन में है, देन वी हैव इट टू बी ए बी cos 0 डिग्री, cos 0 is 1 which is left with a b, where a is the magnitude of a vector and b is the magnitude of b vector। ठीक। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर्स हैं जो पैरेलल हैं और अपोजिट डायरेक्शन, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एंटी पैरेलल हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट है ना वो आता है मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से बराबर, लेकिन नेगेटिव में, हैज द मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos 180 एंड cos 180 is -1, cos 180 is -1 and therefore we are left with -1 into ab which is -ab। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई कर दूं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ए इंटू बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में ही होंगे, तो cos 0, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, या मैं कह सकता हूँ मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर बेस वेक्टर्स इज यूनिटी। अगर मेरे पास दो बेस वेक्टर्स हैं जो सिमिलर हैं, जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, उसका प्रोडक्ट करने पर हमेशा यूनिटी। क्यों यूनिटी, एक बार चेक कर लेते हैं। आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर इज इक्वल टू, आई वेक्टर का मॉड होता है 1, मतलब यूनिट वेक्टर ही है, इंटू 1 इंटू, बिकॉज दोनों सेम हैं तो cos 0 डिग्री, cos 0 इज ऑल्सो 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। लेकिन अगर क्या हो कि दोनों वेक्टर्स हमारे डिफरेंट हों, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स इज 0। ये भी चेक कर लेते हैं। आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर मान लेते हैं, हम ले लिया, तो हो गया 1 इंटू 1, आई और जे के बीच में हो गया 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 90 इज 0, 1 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज वाई टू डिफरेंट वेक्टर्स हैव अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 0। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जिनका रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट हमें पता है, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो उनके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स के प्रोडक्ट के सम के बराबर होगा। अभी इसको हम आगे डील करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट, द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाई। कैसे एंगल निकाल सकते हैं हम, वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला के साथ। वापस फॉर्मूले पर आते हैं। मेरे पास फॉर्मूला था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, करेक्ट। देन we can write it to be a vector dot b vector is equal to ax bx plus ay by plus az bz upon mod of a vector is under root ax square plus ay square plus az square and mod of b vector is under root bx square plus। Now we come to scalar product in terms of rectangular components, जो ऊपर कहा था कि अभी कुछ देर में डील करेंगे। तो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, सच दैट मैं ए वेक्टर को ब्रेक कर सकता हूँ ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप, और बी वेक्टर को ब्रेक कर सकता हूँ बी एक्स इंटू आई कैप प्लस बी वाई इंटू जे कैप प्लस बी जेड इंटू के कैप। तो प्रोडक्ट करने पर क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू
AXI प्लस AYJ प्लस AZK इंटू BXI प्लस BYJ प्लस BZK। ठीक, एक बार x वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे, फिर इससे, फिर वैसे ही y वाला इससे, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से एंड सो ऑन। तो मैं कह सकता हूँ कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बिकम्स AX इंटू BX I कैप डॉट I कैप प्लस AX इंटू BY I कैप डॉट J कैप प्लस AX इंटू BZ I कैप डॉट K कैप प्लस AY इंटू BX J कैप डॉट I कैप प्लस AY इंटू BY J कैप डॉट J कैप प्लस AY इंटू AZ J कैप डॉट K कैप प्लस AZ इंटू BX K कैप डॉट I कैप प्लस AZ इंटू BY K कैप डॉट J कैप प्लस AZ इंटू BZ K कैप डॉट K कैप। करेक्ट। अब हमको याद हो तो I कैप डॉट I कैप 1 होगा, J कैप डॉट J कैप 1 होगा और K कैप डॉट K कैप 1 होगा, बाकी सब जीरो, I डॉट J 0, I डॉट K 0, J डॉट I 0, सब जीरो। तो मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ 1 वाला मैं ले रहा हूँ। A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज AX इंटू BX इंटू 1 प्लस AY इंटू BY इंटू 1 प्लस AZ इंटू BZ इंटू 1, बाकी सब जीरो हो गए। तो यही तो मेरा क्वेश्चन था कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर अगर मैं करूँगा रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट में तो आएगा AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। ओके, क्लियर टू एवरीवन। अब हम आगे डील करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये थोड़ा सा मुश्किल है। The vector or cross product of two vectors is defined as the vector whose magnitude is equal to the product of magnitudes of the two vectors and sine of the angle between them, and whose direction is perpendicular to the plane of the two vectors and is given by right hand rule। तो मतलब क्या है, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं A वेक्टर और B वेक्टर जिसके बीच में एंगल थीटा है। तो इसका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मॉड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर टू देम व्हेन गिवन बाय राइट हैंड रूल। तो मैं कह सकता हूं कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू mod of A mod of B into sin theta into n cap, where n cap is a unit vector perpendicular to plane of A vector and B vector। ठीक, डायग्राम से हमको दिख भी रहा है कि A वेक्टर और B वेक्टर है, तो A B वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पहली प्रॉपर्टी है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था, ये एंटी कम्यूटेटिव है। मतलब यहाँ पर अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ दोनों वैल्यूज को तो रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। ओके, सेकेंड, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो जिस तरह से स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव था, वेक्टर प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। मतलब A वेक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ B वेक्टर प्लस C वेक्टर के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट है तो भी आएगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज अ नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर मैंने लिया इस तरह से कि पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो एंगल इज जीरो विच इज इक्वल टू AB साइन जीरो इंटू एन कैप। तो साइन जीरो इज जीरो, तो A इंटू बी बिकम जीरो, जीरो इंटू एनी डायरेक्शन इज जीरो वेक्टर। सिमिलरली साइन 180 इज ऑल्सो जीरो, देयरफॉर AB इंटू जीरो इंटू एन कैप इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। Next, vector product of a vector with itself is a null vector। I have a vector A vector and multiplied by another vector A vector, same vector। तो A vector cross A vector is equal to A into sin 0 into n cap, and sin 0 already we know is 0, so it leads to zero vector। The magnitude of vector product of two mutually perpendicular vectors is equal to product of their magnitudes। मतलब क्या है कि अगर मैं दो वेक्टर्स ले रहा हूँ जो परपेंडिकुलर हैं तो उनका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ वेक्टर प्रोडक्ट का तो उनके सिंगल प्रोडक्ट के बराबर ही आएगा।
लाइक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 90, मॉड लिया है मैंने, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो नो डायरेक्शन वे बेटे ना, तो ए बी इंटू साइन 90 विच इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर बेस वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर। दो सिमिलर बेस वेक्टर्स आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, उनका प्रोडक्ट हमेशा नल वेक्टर। क्यों नल वेक्टर वो भी देख लेते हैं। इफ आई हैव टू सिमिलर वेक्टर्स लाइक आई क्रॉस into I cross, I am left with I into I, sorry 1 into cos 0 degree, sorry sin 0. I have I cross I is equal to 1 into sin 0 degree into n cap. Sin 0 is 0, तो 0 into n cap which leaves us to 0 vector। ठीक, तो अगर मैं टू सिमिलर वेक्टर्स लूँगा तो हमेशा ही उनका प्रोडक्ट आएगा 0 वेक्टर, और अगर दो डिफरेंट वेक्टर्स लूँगा तो मेरा आएगा थर्ड वेक्टर, मतलब थर्ड डायरेक्शन वाला। जैसे मैंने क्या पढ़ा था कि दो वेक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, तो अगर मैं आई और जे को करूँगा तो के की डायरेक्शन में, जे और के को करूँगा तो आई के डायरेक्शन में, एंड सो ऑन। तो आई क्रॉस के इज, हाँ तो आगे पहले पढ़ लेते हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट बेस वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एग्जाम्पल यहाँ है I क्रॉस j इज इक्वल टू के, j क्रॉस k इज इक्वल टू आई, एंड k क्रॉस i इज इक्वल टू j। अच्छा, अगर मैं ये रिवर्स ऑर्डर कर दूं तो क्या होगा, j क्रॉस i, तो मैंने पहले पढ़ रखा है एंटी कम्यूटेटिव होता है तो माइनस के क्रॉस j माइनस आई क्रॉस के माइनस j। ठीक, एक रफ स्केच बना रखा है मैंने, समझने में आसान आएगा। i, j एंड k मैंने 3 पॉइंट्स पे लिया है। i और j का मैं करूँगा तो पॉजिटिव आएगा k, j और k करूँगा तो पॉजिटिव आएगा i, के और आई करूँगा तो पॉजिटिव आएगा जे, एंड सो ऑन। अगर उल्टा कर दूँ मैं, आई और के का करूँ नेगेटिव आएगा जे, के और जे का करूँगा तो नेगेटिव आएगा आई, जे और आई करूँगा तो नेगेटिव आएगा के। ठीक है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दियर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट एट डिटर्मिनेंट। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर मैं करूँ तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ दियर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, इसको अभी हम आगे डील करने वाले हैं, तो आगे देखेंगे इसको, फिलहाल अभी समझ में नहीं आएगा अगर डिटर्मिनेंट्स नहीं पता है तो। द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज गिवन बाय, कैसे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। करेक्ट, फॉर्मूला हमारे पास है ही कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब क्योंकि मॉड ले लिया तो एन कैप खत्म। आई हैव ए क्रॉस बी का मॉड इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा। तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। करेक्ट। इफ आई हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी आता है। तो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, तो मुझे पता करना है कोई यूनिट वेक्टर जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। तो आई नो दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, वेर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ए बी साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। करेक्ट, अभी ऊपर ही लिखा था। तो मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू एन कैप, या एन कैप कितना हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। करेक्ट। नाउ वी कम टू वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। तो मैंने दो वेक्टर्स लिए हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, एंड बी वेक्टर इज बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। क्रॉस प्रोडक्ट करा दिया है, तो आ गया है ए एक्स आई कैप इंटू बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के प्लस ए वाई जे कैप इंटू बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के प्लस ए जेड के इंटू बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने अलग अलग कर दिया, एक बार एक्स वाला एक्स के साथ, फिर एक्स वाला वाई के साथ, फिर एक्स वाला जेड के साथ। तो ए एक्स इंटू बी एक्स आई क्रॉस आई, ए एक्स इंटू बी वाई आई क्रॉस जे, ए एक्स इंटू बी जेड आई क्रॉस के, प्लस ए वाई इंटू बी एक्स जे क्रॉस आई, ए वाई इंटू बी वाई जे क्रॉस जे, ए वाई इंटू बी जेड जे क्रॉस के, प्लस ए जेड इंटू बी एक्स के क्रॉस आई, प्लस ए जेड इंटू बी वाई के क्रॉस जे, प्लस ए जेड इंटू बी जेड के क्रॉस के। ठीक, तो अब इस बार हमको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में
सिमिलर वाला ज़ीरो हो जाता है, तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ठीक। एंड आई क्रॉस जे इज के, आई क्रॉस जे बिकम्स के, आई क्रॉस के बिकम्स माइनस जे ना, यहाँ पर ऊपर था, ये याद करना ही पड़ेगा। हाँ, तो आई क्रॉस के बिकम्स माइनस जे, जे क्रॉस आई बिकम्स माइनस के, जे क्रॉस के बिकम्स आई, के क्रॉस आई बिकम्स जे, के क्रॉस जे बिकम्स माइनस आई, और ज़ीरो वाला नहीं ले रहा हूँ मैं। तो अब मेरे पास बचा आई कैप वाला, देखते हैं कहाँ कहाँ है। आई कैप हमारे पास एक यहाँ पर आ गया, और एक जो है मेरे पास यहाँ आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ आई कैप कॉमन निकाल दूँ, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, माइनस जे कैप कॉमन ले लिया, जे कैप वाला एक यहाँ है, जे कैप माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, और प्लस के कैप वाला मेरे पास एक यहाँ बचा है, एक यहाँ बचा है, प्लस किया है तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। इसको मैं लिखता हूँ एज ए डिटर्मिनेंट, ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिटर्मिनेंट को ब्रेक करेंगे तो यही आता है। इसको मैं कहता हूँ एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे एंड के, वेयर ए वाई मतलब ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक। बेटर है कि इस डिटर्मिनेंट से अच्छा ये फॉर्मूला याद कर लें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, शेयर करें।